सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं हम, और अयोध्या कांड का 58वां सर्ग। इसमें पूरे सर्ग में हमने पढ़ा महाराजा दशरथ के देहावसान हो जाने पर भरत जी को बुलाया जाता है ननिहाल से, और भरत जी को जब पता चलता है अपनी माता कैकेयी से कि पिता अब नहीं रहे हैं, और ये भी पता लगता है कि माता जी ने ही कुछ ऐसा वरदान मांगा, तो जिसके कारण श्री राम लक्ष्मण और सीता माता वन में चले गए, और भरत जी उनके शोक में अपने शरीर को छोड़ दिया, अपने प्राणों को छोड़ दिया उन्होंने। दशरथ जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया उनके शोक में। तो इससे भरत जी बहुत दुखी होते हैं, और अपनी माँ के ऊपर भी उनको गुस्सा आता है, और उनको लगता है कि शायद उनको माता कौशल्या के पास जाके थोड़ी शांति मिलेगी, और वो माता कौशल्या से मिलने जाते हैं, लेकिन माता जी रास्ते में ही मिल जाती हैं, क्योंकि माता कौशल्या को भी भरत जी के आने का समाचार मिल जाता है, और वो जो रो रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे, तो वो आवाज से भी पहचान लेती हैं। और रास्ते में जहाँ दोनों मिलते हैं तो वहाँ भरत जी अनेक शपथ खा करके माता को ये विश्वास दिलाते हैं। माता जी थोड़ा सा जो है वो शोक से संतप्त होने के कारण उन्होंने एक वाक्य ऐसे कह दिया भरत जी को कि भाई आपको तो राज्य चाहिए था, तो संभालो, ये निष्कंटक राज्य है तुम्हारे लिए। और जैसे श्री राम को, सीता को, लक्ष्मण को वन में भेज दिया, ऐसे अब मुझे भी उन्हीं के पास आप छुड़वा दीजिए, वरना तो मैं खुद ही चले जाऊंगी आपके पिता का संस्कार होने के बाद। तो भरत जी को चोट के ऊपर चोट लगती है। एक तो वो वैसे ही परेशान है, पिता नहीं रहे, फिर उनकी माता ने जो उनके नाम पे किया उससे भी वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो राज्य के प्रति उनके अंदर कोई कामना ही नहीं है, कोई लालसा ही नहीं है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम किसी कुचक्र में फंस जाते हैं, तो हमारे अंदर कोई लोभ लालच ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो उस व्यक्ति के ऊपर कभी ब्लेम आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति भरत जी के जीवन में आ गई। तो वो अपने हृदय की बात कहने के लिए, सफाई देने के लिए विविध प्रकार की शपथ खा करके माता कौशल्या को ये बताते हैं कि मैं इस राज्य को बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, श्री राम के चरणों में ही मेरी अनन्य प्रीति है, और जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसमें मेरी किंचित मात्र भी कोई अनुमति नहीं है। और उन्होंने शपथ क्या खाई, उस समय के पूरे समाज का ही चरित्र चित्रण कर दिया। उस समय समाज में किस
जीवन मूल्य को सबसे ऊपर रखा जाता था, किस चीज को पाप माना जाता था, किस कर्म को पुण्य माना जाता था, वो सब इन लगभग 35 श्लोकों में चित्रित कर दिया भरत जी ने। तो आप में से कोई व्यक्ति इसके ऊपर कोई लेख लिख सकते हैं कि राम राज्य को इतना ज्यादा पसंद क्यों किया जाता था, क्यों हम आज भी राम राज्य की कामना करते हैं, राम के राज्य की ऐसी कौन सी विशेषता थी जो लाखों वर्षों के बाद भी हर व्यक्ति राम राज्य की कामना करता है। तो ये सारा आपको मिल जाएगा कि राम के राज्य में क्या क्या था। पहले भी आया है ये वर्णन, जहाँ अयोध्या का उसकी समृद्धि का वर्णन था, लेकिन यहाँ पर किस किस चीज को पाप माना जाता था, राम के राज्य में जीवन मूल्यों का कितना महत्व था। एक राजा, एक राजकुमार और एक आम आदमी भी किस चीज को कितना पाप मानता था। तो देखो, इससे पता लगता है कि वो उनका जो जीवन की शैली थी वो शैली ही आध्यात्मिक थी। एक तो होता है ना कि गुरुकुल में आके किसी को बताया जाता है, भाई देखो आप सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो या सन्यासिनी ब्रह्मचारिणी हो, तो आप लोगों को ये निंदा चुगली आदि से दूर रहना चाहिए। तो उस व्यक्ति को लगता है कि ये केवल बस सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए, केवल आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए ही हैं ये चीजें। बाकी जो गुरुकुल में नहीं रहते हैं उनको लगता है कि हमारे पास तो खुला लाइसेंस है, हम तो कैसे भी जिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ राम के राज्य में भरत जी जो कह रहे हैं, जो शपथ खा रहे हैं कि वही पाप मुझे लगे जो किसी चुगली निंदा करने वाले को लगता है। तो इसका मतलब सारी प्रजा में ही ये नियम था। जैसे हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे ना, उपनिषद के अश्वपति जी की जो उद्घोषणाएं हैं, तो वो पूरे राज्य में ही ऐसा माहौल था कि हर घर में यज्ञ कंपलसरी होगा। तभी तो राजा कह सकता है कि मेरे राज्य में कोई भी ऐसा नहीं जो अग्निहोत्र नहीं करता हो। ये कंपलसरी था कि सब व्यक्ति विद्वान बनेंगे। जैसे अभी तो हमने गुरुकुल में ये ऑप्शन दे रखा है कि भाई जिसको शास्त्र स्मरण करना है, प्रतियोगिता में भाग लेना है, वो अपना नाम लिखवा दें। और ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई यहाँ तो कंपलसरी है, इतना याद करना ही पड़ेगा सबको, ऐसा भी माहौल बनाया जा सकता है। तो उस समय राजा की तरफ से ही ये माहौल बनाया गया कि सब व्यक्ति विद्वान होंगे, तभी तो वो उद्घोषणा करेंगे कि हमारे राज्य में कोई अविद्वान नहीं है। ये राज्य की तरफ से ही उद्घोषणा थी उस समय कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो आत्मवित ना हो। माने शिक्षा की जो सुप्रीम डिग्री थी उस समय वो आत्मवित होना था। तो फिर जिस समाज में जिन सामाजिक मूल्यों को या जीवन के मूल्यों को जितना वेटेज दिया जाएगा, उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उतनी ताकत लगाएगा। आज हमने किन चीजों को वेटेज दिया है? कोई ऐसी शिक्षा, कोई ऐसी डिग्री हमारे हाथ में हो जिससे खूब धन कमाया जा सके, तो धन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है आज। तो इसलिए सब व्यक्ति इतनी अच्छी ये विद्या होने के बावजूद भी सब कौन सी शिक्षा लेना चाहते हैं? जिससे ज्यादा धन कमाया जा सके। यद्यपि उस पे वो शिक्षा पढ़ते हुए उनको रस नहीं आता है कुछ भी, क्योंकि रस है ही नहीं तो आएगा कहां से? जीवन के रस से उस शिक्षा का कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे आप वैदिक गणित पढ़ेंगे तो हो सकता है शायद आपको थोड़ा रस आए, लेकिन आप वहां का जो गणित पढ़ेंगे उसमें तो हिसाब किताब भी नहीं है। कम से कम पहले जो गणित होता था उसने उससे इतना मूलधन लिया, इतना ब्याज लगा, तो वो कम से कम व्यवहार में तो आने वाली बात थी। अभी तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, वो कहाँ काम आएगा जीवन में? कहीं नहीं आता है। लेकिन इसलिए पढ़ना पड़ता है वो कि उसको पढ़ के कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ये किसी देश के राजा के ऊपर निर्भर करता है, या फिर उस समाज के जो सन्यासी विद्वान जिनको राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान है,
उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो अपने समाज में उस समय किन जीवन मूल्यों को कितना महत्व देंगे, उधर ही समाज चलने लगता है। फिर तो लगता है अभी कि इतने वर्षों के बाद भगवान ने फिर से भारत माता की, धरती माता की पुकार को सुना है। तो आने वाले जो 5-10 वर्ष हैं उनमें पुनः शिक्षा व्यवस्था उसी तरफ मुड़ने वाली है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आज हमें कल्पनाओं में लगता है भरत जी जो शपथ खा रहे हैं, पर यदि बच्चे की बचपन से शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी हो जाए, जिस शिक्षा व्यवस्था में इन चीजों को अत्यंत महत्व दिया जाए, नैतिकता को, सदाचार को, आध्यात्मिकता को, अष्टांग योग के अंगों को शिक्षा में यदि बहुत महत्व दिया जाए, तो बचपन से बच्चे बनेंगे वैसे, बड़े होकर के समाज में वैसे ही अच्छे अधिकारी भी बनेंगे, तो समाज वैसा ही बन जाता है। और केवल इसी के कारण ही कभी भारत पूरे विश्व का गुरु था। यहाँ का जो गुरु है वो केवल अपने शिष्यों का गुरु नहीं था, पूरे विश्व का ही गुरु था। तो ये हमने पढ़ा। भरत जी ने बहुत सुंदर यहाँ का चरित्र चित्रण किया माता जी के सामने। और लास्ट में फिर जो पति और पुत्र से विहीन हो गई हैं माता कौशल्या जी, उनके चरणों में वो बहुत दुखी होकर के गिर जाते हैं, अपना मस्तक झुका देते हैं। अब यहाँ भी हमें सीखने को मिलता है। एक स्थिति वो होती है कि भाई अब मेरे हाथ में तो राज्य आ ही गया, तो अब ये रोते हैं तो रोएं, अब इसमें मेरा क्या दोष। जो रोना धोना कर रहे हैं तो इनको नहीं करना चाहिए, सबको अपने अपने भाग्य के अनुसार मिलता है। मुझे तो मेरे भाग्य के अनुसार मिल गया, तो व्यक्ति परवाह नहीं करता है फिर दूसरे के दुख की। ये भी हो सकता था। और इनके मन में इतनी करुणा उमड़ रही है कि देखो माँ की क्या हालत हो गई है, छोड़ के गया तो कितना इनका किसी समय महत्व था, और आज क्या स्थिति है, ना इनके पास पुत्र है, ना पुत्र वधू है, ना पति हैं, तो एकदम दीनहीन अवस्था में माता पहुंच गई हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कुछ भी कहें, मेरे लिए ये करुणा की पात्र हैं, मेरे लिए ये पूजनीय हैं। ये भी दूसरा पक्ष है जीवन का। तो ये दोनों ही पक्ष हैं। व्यक्ति किधर जाएगा, जैसा उसका संस्कार होगा। धन ऐश्वर्य को पाकर के, पद प्रतिष्ठा को पाकर के व्यक्ति अहंकार से युक्त भी हो सकता है कि फिर वो किसी की परवाही ना करे। कोई रोता है तो रोए, सोता है तो सोए, किसी को कुछ मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, उसको तो प्रतिष्ठा मिल गई। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अब तो मेरी ही जिम्मेदारी है, छोटे या बड़े जो भी हैं उन सबको संभालने की। यद्यपि माँ तो बड़ी हैं, लेकिन भरत जी को क्या लगता है कि अब यहाँ कुल खानदान में कोई बचा ही नहीं, श्री राम भी नहीं है, तो अब परिवार के जितने भी लोग बचे हैं, चाहे वो बड़ी माताएं हैं या कोई छोटे हैं, जो भी हैं सेवक हैं, उन सबको संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ऐसी वो भूमिका निभा रहे हैं। तो आगे पढ़ें उससे पहले आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है? माइक पीछे, हाँ चलो पहले आप ही पूछ लो। दीदी जी प्रणाम जी। जैसे इस सर्ग में चल रहा था कि भरत जी बोल रहे हैं कि अगर राम जी के वनवास जाने में कोई भी कारण बना हुई, इतने कारणों में से बताया, तो मेरे को इस प्रकार के लाभ पाप लगे इनको। तो जैसे आजकल समाज में माता पिता आदि को लोग यानी कि अलग हो जाते हैं, घर परिवार टूटने का कारण, तो घर टूटते हैं तो भी उसमें इसी प्रकार का लाभ पाप माना जाए? है, बिल्कुल है। या रामायण के अनुसार तो बिल्कुल है। उन्होंने कहा ना एक श्लोक में कि मुझे माता पिता की सेवा करने को ना मिले, उस व्यक्ति को माता पिता की सेवा करने का अवसर ना मिले जिसकी अनुमति से श्री राम वन में गए हैं। तो इसका मतलब है माता पिता की सेवा करना ये पुण्य का काम है, और जिसको ये नहीं मिलता है वो व्यक्ति पापी है। तो ये तो स्पष्ट ही कहा है।
जिसके कारण से अगर परिवार टूटता है किसी का, तो उसमें इस प्रकार के सब पाप लगते हैं उसको। बिल्कुल लगता है। रामायण तो यही कहती है कि जब तक माता पिता जिंदा हैं तो संतानों को उनकी सेवा को सर्वोपरि रखना चाहिए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। और यदि माता पिता की अनुमति से ही कोई बाहर जाते हैं तो तब तो उनको पाप नहीं लगेगा। अगर माता पिता ही कहें कि बेटा हम तो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आप जाओ अपनी पढ़ाई करो, नौकरी करो, धन कमाओ, तो तब उनको नहीं लगेगा पाप। पीछे दे दो माइक, पीछे दे दो जी, बोलो। पुराने समय में माता जी रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो उसमें बंटवारे का कोई शब्द ऐसा सुनने में नहीं आया, ना कोई जानकारी मिली। लेकिन महाभारत काल में जब बंटवारा हुआ और आज वर्तमान में जब बंटवारे होते हैं तो उसकी बड़ी समस्याएं हैं। घर बढ़ जाते हैं तो समस्याएं अपने आप बढ़ जाती, खर्चे बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तो दिखते हैं परिवार में। हम भी जिस परिवार से थे उसमें हुआ तो मतलब दिखता है अलग से ही व्यवहार सबका। इन समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान आप हैं। आप ये सारे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ो और फिर आप जाके प्रचार करो उसका। अपने गुरु से जो सुना, ग्रंथों में जो पढ़ा, तो सबको बताओ कि भाई ये अच्छी बात नहीं है परिवार को तोड़ना, बंटवारा करना। तो उसके लिए भगवान ने आपको बनाया है, उसको सुधारने के लिए। दादी जी कहती थी कि मतलब ज़्यादा लोग इकट्ठे रहेंगे, वो बर्तनों वाला काम है, बजेंगे ही फिर, तो इससे अच्छा अलग अलग हो जाओ तो बढ़िया है, ऐसा सुना। तो वो तो फिर दो होंगे तो भी बजते ही हैं। अब दो दो हैं तो नहीं बज रहे क्या? ज्यादा बज रहे हैं अब तो। जैसे पति पत्नी दो ही रहते हैं ना, और एक बच्चा, तो ज्यादा डिप्रेशन होता है। दोनों भी आपस में खुश नहीं रहते हैं। समस्या ये है ना। पहले इकट्ठे रहते थे और दोनों का आपस में अनबन हुआ तो बड़े समझा देते थे दोनों को, ठीक हो जाते थे। और अब तो अनबन बढ़ते बढ़ते फिर तलाक ही हो जाते हैं। तो बजेंगे तो बज लेंगे, कोई बात नहीं। और ये भी हो सकता है कि ना बजें, श्री राम की जैसी समझ आ जाए, भरत जी की जैसी समझ आ जाए, माता सीता, श्रुतकीर्ति, मांडवी जैसी समझ आ जाए यदि, तो बिल्कुल ना बजेंगे। फिर लाखों वर्ष तक दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो दोनों ही तो हमारे सामने हैं। इस पतंजलि संन्यास आश्रम का एक ऐसा माहौल भी क्रिएट किया जा सकता है कि पूरे भारत की दृष्टि आप लोगों पे गड़ जाए। ये भारत का अगर कुछ उद्धार होगा तो यहाँ से होगा, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि भाई इनके ऊपर आशा की थी, ये भी वैसे ही निकले। तो यहाँ तो ये तो आपस में ही इनका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, कोई अपना व्यक्तिगत लक्ष्य ही नहीं है यहाँ रहने वालों का कि हमें जाना कहाँ है। तो यहाँ से कोई आशा नहीं की जा सकती। तो दोनों ही से है ना स्थितियां। तो चयन हमारे हाथ में है। हम अपने इस वायुमंडल को इतना दिव्य भी बना सकते हैं कि हमारे जीवन तो दिव्यताओं से भरे ही भरे, पर दूसरे लोग भी यहाँ से प्रेरणा लेकर के अपने जीवनों को दिव्य बना सकते हैं। और इस समय बनाना पतंजलि योगपीठ में, संन्यास आश्रम में ज्यादा सरल है, क्योंकि जो इस संस्थान के संस्थापक हैं, जो मूल हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, उनकी अपनी जो तपस्या थी वो अब शिखर को प्राप्त है। समझ आती है ना, तपस्या में भी तो ज्ञान बढ़ता है ना। योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। तो वो बढ़ते बढ़ते फिर विवेक ख्याति तक जाता है ज्ञान। तो उनको सारी समझ, सारे अनुभव हो गए और हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक समय तो ऐसा भी आएगा ना जब यहाँ सन्यासी ब्रह्मचारी तो होंगे, पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के वचन होंगे उनके सामने, स्वामी जी महाराज नहीं होंगे। अगले 150 साल के बाद देखो, शरीर का तो अपना धर्म है, तो जितना उसकी मतलब एक मैक्सिमम सीमा है वहां तक तो रहेगा। तो ये हमारे लिए मतलब ये समझ लो कि जन्म जन्मांतरों के पुण्यों को
फलित करने का ये सबसे बड़ा चांस है हमारे पास। अब इसकी जिसको समझ है, जो जागरूक है इसके प्रति, तो वो अल्प पुरुषार्थ से बड़ा परिणाम अपने जीवन में पा सकता है। मैंने कई बार चर्चा की ना आपको, श्री अरविंद की एक पुस्तक है भागवत मुहूर्त। किस किसने पढ़ी आप में से? नहीं पढ़ी? जरूर पढ़ना, लाइब्रेरी में है वो पुस्तक। और या तो फिर निकाल के मेरे को दे देना, तो मैं ही सुना दूंगी आपको पढ़ के, तो वो सबका एक ही साथ हो जाएगा। वहां पर भागवत मुहूर्त में श्री अरविंद ने ऐसे लिखा है कि कुछ ऐसी घड़ियां आती हैं जब स्वयं भगवान इस धरती पे आते हैं, धरा पे आते हैं। भगवान तो सर्वव्यापक है, धरा पे आना ये क्या मतलब हुआ? धरा पे आने का मतलब है कि विशेष रूप से उनकी शक्तियां धरा पे अभिव्यक्त होती हैं किसी मनुष्य को माध्यम बना करके, और उस समय में थोड़ा सा किया हुआ पुरुषार्थ अत्यधिक फल देने वाला होता है। और फिर ऐसी भी घड़ियां आती हैं जब वो अपने धाम को लौट जाते हैं, उस समय थोड़ा सा परिणाम लाने के लिए बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, जिसको महर्षि दयानंद कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो पहाड़ खोदने में कितनी मेहनत है और परिणाम क्या आया? चूहिया निकली एक। तो जब कोई अपने सिर पे बड़ा नहीं होता है, कोई ऐसा समर्थ गुरु जब जीवन में नहीं होता है, तो व्यक्ति को उसी दिव्यता को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। और एक दूसरा अवसर ऐसा होता है कि जब कोई समर्थ गुरु हमारे बीच में होते हैं, तो उसी दिव्यता को प्राप्त करने के लिए और अपने सब दोषों को मिटाने के लिए थोड़े ही प्रयास से बड़ा फल मिल जाता है। लेकिन उसके लिए जागरूक होना जरूरी है। बोले सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्होंने उस दिव्यता का स्वागत किया, उसका स्वागत करने के लिए उन्होंने अपना थाल संजो के रखा, ऐसे उन्होंने लिखा है। और परम दुर्भाग्यशाली वे लोग हैं जो उस दिव्य आत्मा को पहचानते नहीं हैं। उनको लगता है ये भी हमारे जैसे ही है, थोड़ा सा ज्यादा धन है इनके पास, थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान है, ऐसे उनको लगता है। तो बोले वे लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो पहचानते नहीं है। और उनसे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली लोग वो हैं जिन्होंने पहचाना और फिर भी अपना लाभ नहीं उठाया। वो उनसे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं जिन्होंने देखा कि भगवान आ गए और फिर भी उनको स्वागत नहीं किया, पहचाना नहीं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जी ये तो समाज में ठीक नहीं चल रहा है, परिवारों का विघटन होना। देखो परिवारों का जो एक संयुक्त परिवार की जो बात थी ना, उसमें मनुष्य का विकास बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि इतने लोगों के बीच में बच्चा जब रहता है तो उसको कुछ अनुभव दादी से मिलेंगे, कुछ दादा से मिलेंगे, कुछ चाचा से, कुछ ताऊ से, कुछ चाची से, ताई से, बुआ से, माँ से, बाप से, इतने लोगों से। और दूसरा एक डांटेगा तो दूसरा पुचकार लेगा, तो वो व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तीसरा 7-8 लोगों के बीच रहते रहते उस व्यक्ति को एडजस्ट करना आ जाएगा, लोगों के साथ रहना आ जाएगा। जो अकेले अकेले बच्चे रहते हैं, माँ बाप भी ड्यूटी पे चले जाते हैं, वो बच्चा कभी समाज में एडजस्ट नहीं होता है, लास्ट तक भी एडजस्ट नहीं होता है। मतलब उसकी एक अलग ही खीर पकती है। उसको जैसे गुरुकुल में भी छोड़ देंगे ना, अलग ही कोने में जाके बैठेगा, क्योंकि उसको वो एडजस्ट करना आया नहीं, वो संयुक्त परिवार में रहा नहीं। और इस चीज को अभी विदेश वाले लोगों ने जाना, इस कमी को, क्योंकि ये परिवार के विघटन की या न्यूक्लियर फैमिली की तरज वहीं से तो आई। अब उन लोगों ने ये चीज अनुभव की कि भी ये ठीक नहीं है, इसलिए वो अब संयुक्त परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं इकट्ठा होने के लिए। और हमारे पास तो लाखों वर्ष पहले श्री राम का परिवार का आदर्श हमारे सामने है कि भाई एक किसी भी एक गलत विचार से, एक
मोह की रात्रि से, जिसको पूज्य बापू भी कह रहे थे कि भाई अपने जीवन में ये मोह का थोड़ा सा काल भी मत आने दो। मोह मतलब मूढ़ता। एक तरफ चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी मिलनी थी और बीच में केवल एक मोह की रात्रि आ गई, 12 घंटे। एक मोह की रात्रि ने 14 साल डिले कर दिया। जो आज होना था, जो राम का राज्य आज आना था, वो 14 साल के बाद आया फिर। तो इतना बड़ा लॉस हो जाता है। कभी एक छोटा सा भी बुरा विचार हमारे माइंड में आता है ना, तो वो हमें जीवन में कितना पीछे धकेल देता है, ये हमें रामायण बताती है। तो ये कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज हमारे हाथ आते आते रह जाती है। ये होता है कि जब कोई हमें संभालने वाला नहीं होता है। अब इनके घर में ठीक है, आई ऐसी परिस्थिति, एकदम से ही बिखर गया। कहाँ तो वो परिवार कि जिसमें चारों भाई इतने योग्य हैं, पिता इतने योग्य हैं, माँ इतनी समझदार हैं, पतिव्रता हैं, इतना बड़ा चक्रवर्ती साम्राज्य है, तो लगता है कि स्वर्ग कहीं दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, अयोध्या में ही स्वर्ग है। और एक ही रात्रि में ऐसा बिखर गया कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। माने दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा एक तरह से। लेकिन तो भी क्योंकि संयुक्त परिवार था और चारों भाइयों ने और उनकी चारों पत्नियों ने उस सिचुएशन को इतनी समझदारी से संभाला कि आज भी लोग उस परिवार का आदर्श अपने जीवन में धारण करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। तो ये है, एक तो संयुक्तता होनी चाहिए और संयुक्तता में फिर समझदारी होनी चाहिए। दो बातें हैं। जो आप बर्तन बजने की बात कह रहे हो, ये स्थिति तब आएगी जब उनमें समझदारी नहीं है। और यदि वो समझदार हैं तो वो सदा सदा के लिए ऐसे आदर्श स्थापित कर सकते हैं कि जब तक मानवता रहेगी लोग उनका अनुसरण करेंगे। और ये जो स्थिति आती है, ये तब आती है जहां त्याग करने की होड़ लगी हो। जहां पाने की होड़ लगी है ना, तब तो बिखर जाएगा सब कुछ कि मुझे भी ये मिलना चाहिए, मेरा भी सम्मान होना चाहिए, मेरे से भी पूछा जाना चाहिए। कुछ भी व्यक्ति की डिमांड है। हर व्यक्ति जब चाहता है तब तो वो टूटेगा। और हर व्यक्ति त्याग करना चाहता है। राम कहते हैं कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो अपने पिता की बात को ऊपर रखना है, कोई मेरे पिता को असत्यवादी ना कहे, ये मैं चाहता हूं। वो त्याग करते हैं। तो सीता कहती है कि मुझे तो बिल्कुल भी यहाँ के सुख आराम नहीं चाहिए, ना ससुराल का सुख चाहिए महलों का, ना अपने पिता का चाहिए, पिता के घर भी नहीं जाना है मेरे को। तो कितने भी कष्ट आए जंगल में, मुझे तो आपके साथ, वो अलग त्याग करती है। तो कहते हैं लक्ष्मण जी आप ही संभाल लो भाई, भरत शत्रुघ्न यहाँ है नहीं, तो फिर आप ही इसको ले लो, राज्य को आप संभालो तब तक। बोले मैं तो बिल्कुल नहीं, मुझे राज्य से कोई लेना देना नहीं है और जंगल के कष्टों से मुझे कोई भय नहीं है। तो भरत जी को कहते हैं भाई अब आपके नाम पे तो सारा हुआ ही है, तो कम से कम आप ही संभाल लो, अराजकता फैली हुई है। वो कहते हैं मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे श्री राम का प्रेम चाहिए, वो मेरे बड़े भाई हैं। मतलब एक से बढ़ के एक व्यक्ति त्याग करने में कंपटीशन कर रहा है कि कौन ज्यादा त्याग करे। अगर ये कंपटीशन परिवार में आ जाए कि कौन ज्यादा अच्छा बने, कौन ज्यादा सेवा करे, तो जो कल परसों आप प्रश्न पूछ रहे थे कि ये प्रवीण जी पूछ रहे थे कि जी हमारे कक्ष में 6-7 भाई साथ रहते हैं, वो झगड़ा ही करते रहते हैं, सफाई कौन करे और करे तो अच्छी वाली कौन करे। ये स्थिति आ ही नहीं सकती। उनमें से 7 में से एक व्यक्ति को राम का आदर्श अपनाने की जरूरत है कि बाकी के जो भाई हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनको आराम करने दो, मैं सफाई कर लूंगा रोजाना। और फिर देखो आप उस कक्ष में कैसे वीणा बजने लगेगी झगड़े की जगह। तो जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में त्याग की होड़ लगेगी, कंपटीशन होगा
कि मैं अपने सुखों का त्याग कर दूं दूसरे के लिए। देव साधना जिन कल पूछे, बोले मैं धुआं सिलगाती हूँ तो कितना लाभ होता है, और दूसरे को ज्ञान नहीं है, उसकी आंखों में धुआं जाता है, वो वैसी चिल्लाती है। तो भाई आपको तो सुख मिल रहा है निश्चित रूप से धुआं से, लेकिन दूसरे को तो कष्ट हो रहा है ना, तो आप उसका त्याग करो। अगर आपको अपने कमरे में या अपने गुरुकुल में सुख शांति का माहौल क्रिएट करना है, तो दूसरे के सुख का ध्यान आप रखो, सब आपके सुख का ध्यान रखें, ऐसी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए संयुक्त परिवार तब बनेंगे और टूटने से तब बचेंगे जब आप जैसे सन्यासी, ब्रह्मचारी, धर्मात्मा यहाँ से तैयार होकर के उन लोगों को बताएंगे। जाके बताएंगे मतलब यहाँ रामायण पढ़ के जाके बताएंगे, ऐसे नहीं। उसके लिए आपकी वाणी में फिर बल भी होना चाहिए, और वो बल आता है सत्य में प्रतिष्ठित होने से। जैसा पढ़ रहे हैं अपने ऋषियों के ग्रंथों में, वैसा 100% जिम्मेदारी से जीने का प्रयास करें अपनी तरफ से। 100% जिम्मेदारी से जीने का प्रयास करते हुए कहीं कोई छोटी मोटी त्रुटि आ गई तो उसको कल ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं है। उसके बाद तो वो सब चीजें मिलती हैं, और इसका प्रबल प्रमाण हमारे पास श्रद्धेय स्वामी जी महाराज है। तो इसलिए हम अविश्वास भी नहीं कर सकते हैं कि भाई पता नहीं होता है कि नहीं होता है। तो हमारे सामने जीवित प्रमाण है ना, और वो खुद बता रहे हैं कि मुझे योग में जीवन जीने से ये सारा योग का विस्तार है। तो फिर हम भी उसी राह पे चलें। तो अब मोहन जी को दे दो माइक पीछे। ओम माता जी। जी भाई। ओम हरि ओम दीदी। जैसे कल सहनशीलता की बात की जा रही थी, तो सहनशीलता की एक जो सीमा नहीं होती है, उसका कोई अंत नहीं है, जैसे आपने कहा था। तो एक वो साधु पुरुषों में तो समझ आता है, जो साधु है, मानव है, पर एक जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, जो एक शैतान है, उसके लिए क्या वो सहनशीलता की सीमा हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं, जब दुष्ट सामने है तो हमारी सहनशीलता या दुष्ट की तो सहनशीलता दुष्टता होती नहीं है। उसके लिए उसके प्रति जी, उसके प्रति तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि इसकी दुष्टता से मुझे और ज्यादा लोगों को यदि कष्ट पहुंच रहा है तो उसको दंड देना चाहिए फिर। क्योंकि एक जो हमारे तो ईश्वर भी सहनशीलता का विराट भंडार है ना, अनंत भंडार है सहनशीलता का। इसलिए हम उससे मांगते हैं सहोसी सहो मई देही। लेकिन जब कोई बहुत ज्यादा दुष्टता करता है तो ईश्वर भी दंड देते हैं ना। उसका भी तो एक महाकाली रूप है ईश्वर का। महाकाली भगवान की वो शक्ति है जो दुष्टों को बहुत ज्यादा रुलाती है, या रुद्र रूप है जो शिव का है रुलाने वाला। तो ये हमें स्थिति देखनी पड़ेगी कि कहाँ हमें सहन करना चाहिए और कहाँ हमें दूसरे व्यक्ति को दंड देना चाहिए। जी, जैसे अपनी एक संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और एक जो संस्कृति है कि एक जैसे अपने यहाँ तो गुरुकुलों में ये पढ़ा रहे कि सबको सब में परमात्मा देखो, सभी में सुख शांति रहे। और एक जो है वो अब जो उनके स्कूलों में 5 लाख माने जाते हैं, जिसमें वो पढ़ा रहे कि जो जितने मुर्तद है, जितने काफिर है, उनको मारो, तब तक जब तक एक मुर्द यानी काफिर है तब तक वो कयामत की रात नहीं आएंगी। और जैसे भागीरथ ने अपने 70,000 हाँ उनको उत्थान के लिए एक गंगा को अवतरित किया, तो वो तो वही चाह रहे कि जब तक ये यहाँ पे एक भी काफिर जिंदा है तब तक तो यहाँ पे वो कयामत की रात नहीं आएगी। उसके लिए वो रात दिन प्रयत्न भी कर रहे हैं। ठीक है, आपका प्रश्न ये है कि हमें यहाँ ये पढ़ाया जाता है कि अहिंसा का पालन करो, किसी को कष्ट मत दो, और दूसरे कहते हैं कि जितना हो सके दूसरे को मारो। तो अब हम उनके अंदर भगवत्ता को कैसे देखें, सब जगह ब्रह्म का दर्शन कैसे करें, ये है ना आपका कहना। तो आत्मा तो उनका भी वही है जो आपका है, बिल्कुल।
तो उस दृष्टि से तो आत्मभाव होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर उनको हमने नहीं रोका तो वो बहुत सारी आत्माओं को कष्ट देने, और अपने लिए, उनके खुद की आत्मा के लिए भी वो कल्याणकारी नहीं है, मंगलकारी नहीं है, क्योंकि वो भी पता नहीं कितने अंधेरों में उनको डालने वाले होंगे वो जो कर्म है। तो उस दृष्टि से उनके कल्याण के लिए और सबके कल्याण के लिए उसको रोकना चाहिए, उस काम से उसका संहार करना चाहिए। जो श्री राम यहाँ हमारे पास एक आदर्श महामानव हैं, उन्होंने भी रावण का संहार किया ना, और बहुत सारे असुरों का संहार भी किया ना वन में जाके। तो ये तो बहुत सहनशील है। इतना बड़ा जो दुख आया एकदम सिर के ऊपर, और इन्होंने उसको बिना कोई चेहरे की भी भाव भंगिमा चेंज किए बिना चुपचाप वलकल वस्त्र धारण करके वन में चले गए। तो इस रूप को देख के लगता है कि ये व्यक्ति तो कभी बोलेंगे ही नहीं किसी के सामने, कितने ज्यादा सहनशील हैं। लेकिन वो व्यक्ति सहनशील के साथ साथ विवेकी भी हैं, विवेक भी तो है ना। तो जब ताड़का जैसी राक्षसी उनको मिलती हैं जंगल में, तो उनका फिर वो वध भी करते हैं। तो ये इसका ये अभिप्राय नहीं है जो मैंने कल कहा था कि हमें अनंत सहन करना चाहिए। तो उसका ये अभिप्राय नहीं था कि जो कुछ हो रहा है हमारे आसपास वो सब होने दो, ये मेरा अभिप्राय नहीं था। वो ना तो अपने जीवन में ऐसी लिबर्टी देनी है और ना दूसरों के जीवन में लिबर्टी देनी है। मानो मेरे को सहनशील बनना है, मुझे सहनशीलता की उपासना करनी है, और मैं भगवान से मांगती हूँ सहोसी सहोमयी देहि। तो इसका ये बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं है कि आप लोग, मेरे विद्यार्थी, सन्यासी, ब्रह्मचारी कुछ भी करें उल्टा पुल्टा क्लास में, और मुझे तो क्योंकि सहनशीलता की साधना करनी है, तो मैं यहाँ बैठ के मंत्र बोलती रहूं सहोसी सहोमयी देहि। ये लड़ रहे हैं तो मैं क्या करूं? ये सहनशीलता का अभिप्राय नहीं है। आप लोगों को दंड देके भी मेरे मन में कोई विकार ना आए, वो सहनशीलता है। दंड देना है तो दंड देना ही पड़ेगा। जो चीज दंड से ठीक हो सकती है वो तो दंड ही देना पड़ेगा। लेकिन उससे अपने मन में ये नहीं आना चाहिए कि भाई इसको दंड दे करके मैंने सुख की अनुभूति की। अगर मेरा सुख किसी दूसरे के दंड देने पे डिपेंड हो गया तो ये फिर उचित नहीं है। भाई मैंने न्यायोचित व्यवहार किया तो ना मेरे को सुख है ना दुख है, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया बस। तो ये चीजें है ना, ये कंफ्यूजन तब तक पैदा करती हैं जब तक हम केवल इनको शब्दों में ही डिफाइन करते रहेंगे। फिर व्यक्ति जब चल पड़ता है तो ये अपने आप क्लियर होने लगती हैं। फिर कंफ्यूजन नहीं रहते हैं कि कहाँ हमें दंड देना है, कहाँ हमें सहन करना है, कहाँ हमें दूसरे के दंड को स्वीकार करते हुए भी शांत रहना है। वो भी तो स्थिति है ना। जैसे मानो मेरे को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज या पूज्य आचार्य श्री, वो यदि मेरे को डांटते हैं तो उस समय मेरे को क्या रिएक्ट करना चाहिए? मतलब थोड़ा सा भी उनके प्रति बुरा भाव मन में ना आए, बुरा विचार मन में ना आए, तो ये भी तो सहनशीलता ही है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि कब क्या करना है। तो जो अपना कर्तव्य है, बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है, छोटों के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने आसपास रहते हैं जहां हम ड्यूटी करते हैं, हमारी नौकरी है, वहां हमारा क्या कर्तव्य है, अपने संस्थान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो वो एक तो ये शास्त्र बताते हैं हमें, वेद बताता है, शास्त्र बताते हैं। और फिर कभी वेद का वचन या शास्त्र का वचन भी याद ना आए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो फिर अपनी आत्मा उसका निर्देश देती है, वो गाइड करती है, ऐसा कर, ऐसा मत कर। और कभी हम आत्मा की आवाज भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम अपने मन को ही आत्मा मान लेते हैं और जो हमारे मन के अनुकूल हो वैसा ही कर डालते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि ये तूने जो कर तो दिया,
लेकिन ये उचित था नहीं। तो फिर आगे के लिए सावधान हो जाओ। एक गलती से सदा के लिए समझ लेना तो फिर तो वो गलती भी अच्छी है, ठीक है। सर्फ एक्सेल से यदि दाग धुल जाए, दाग अच्छे हैं। ठोकर यदि चलना सिखा दे तो ठोकर अच्छी है जी। उज्जवल का तो जमाना गया अब भाई, अपने वाला है उज्जवल। पहले तो उज्जवल एक और पाउडर आता था, पतंजलि का भी उज्जवल आता है क्या? तो ये मुझे पता नहीं भाई, क्षमा करना। तो पतंजलि उज्जवल से यदि दाग मिट जाए तो पतंजलि उज्जवल अच्छा है। ठीक, चले आगे। और कोई प्रश्न है किसी का? आपका इधर माइक दे दो। ओम पूज्य दीदी के चरणों में नमन। दीदी जी, जैसे आपने अभी कहा था कि मन की आवाज़ और आत्मा की आवाज़, मतलब कैसे पता चलेगी ये मन की आवाज़ है और ये आत्मा की है? जितना जितना आप आत्मनिष्ठ होते जाएंगे ना, अपना जो व्यक्तित्व है उसकी 5 लेयर बताई अपने ऋषियों ने, जिसमें इस समय अपन बैठे हैं ये तो मनोमय कोश, अन्नमय कोश है। फिर इसके थोड़ा अंदर जाएंगे, श्वास के ऊपर अपनी चेतना को एकाग्र करेंगे तो वो प्राणमय कोश है। फिर उससे थोड़ा और गहराई में जाएंगे, विचार के ऊपर फोकस करेंगे अपनी चेतना को, तो वो मनोमय कोश है। और उससे भी बियॉन्ड जब जाते हैं, जैसे कि गाढ़ निद्रा में, वो आनंदमय कोश है। गाढ़ निद्रा में आनंद मिलता है ना, तो वो जाते हैं भगवान की व्यवस्था से हम गाढ़ निद्रा में रात को। और जब जागते हुए व्यक्ति अपने मन के पार चला जाए, उसको फिर कहेंगे संप्रज्ञात समाधि। स्थिति वो ही है। तो इसीलिए सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। तीनों में ब्रह्म रूपता बनती है, लेकिन क्योंकि इन दोनों में ये व्यक्ति ज्ञान की स्थिति में नहीं है, तो ये ब्रह्म रूपता जैसा है, ब्रह्म रूपता नहीं है। गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति और समाधि, मोक्ष में होगी ब्रह्म रूपता। इसमें झलक है थोड़ी सी उसकी। तो जब आप जीते जागते हुए मन के पार जाते हैं, प्रयास पूर्वक उपासना करते हैं, उसके लिए प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, और फिर उस ध्यान में ही आप एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये है आनंदमय कोश। तो उस स्थिति को आप जितना जितना ज्यादा आगे बढ़ाते जाएंगे ना, उतना उतना आपकी आत्मा की शक्तियां अभिव्यक्त होने लगेंगी। अभी तो परिचय नहीं है हमारा उनसे कि कोई ऐसा भी मेरा रूप है, और जैसे ही उससे एक बार परिचय हुआ तो बार बार वहां जाने की इच्छा होगी, क्योंकि व्यक्ति को उसी सुख की खोज है। सुख ढूंढ रहे हैं ना व्यक्ति। एक बार उससे परिचय हुआ तो दोबारा वापस आता नहीं है, फिर बार बार उसी को करना चाहता है व्यक्ति। तो जैसे जैसे आपका वो दृढ़ होता जाएगा, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, वहां विचार काम नहीं करता है, वो निर्विचार स्थिति है। विचार तो मन का काम है ना, उससे अगली स्थिति है निर्विचार। और उस निर्विचार स्थिति का जब वैशारद्य, वो निर्मलता बढ़ती जाती है, तो ये इसका नाम है अध्यात्म प्रसाद। और ये जितना जितना प्रसाद आपको मिलता जाएगा, ये निर्मलता जितनी बढ़ती जाएगी, तो आप अच्छे से पहचान पाएंगे कि ये मेरी इंद्रियों की कामना है या मन की कामना है, और ये मेरी आत्मा का निर्देश है मेरे लिए। तो उसमें पता चलता है स्पष्ट। चलें आगे। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं, आज इसको पूरा फिनिश कर देते हैं, इस वाले सर्ग को। तो इस प्रकार से इन्होंने अनेक शपथ खाते हुए और माता के चरणों में गिरकर रोने लगे भरत जी।
तथा तु शपतहि कष्टैः शपमानम् अचेतनं भरतं शोकसंतप्तं कौसल्या वाक्यमब्रवीत्। तथा तु शपथैः शपमानम, शपथ खाते हुए जो भरत जी हैं, और कष्टैः अचेतनम, भरत जी बहुत कष्ट की स्थिति में भी हैं। इधर पिता का शव पड़ा हुआ है, इधर माता जी कितनी कड़वी कड़वी बातें सुना रही हैं, इधर भाई राम पास में नहीं है, कोई भी धैर्य बनाने वाला है नहीं। यहाँ पर एक माता कौशल्या ही तो थी, उन्होंने भी शोक के कारण दूसरा रूप धारण किया हुआ है। तो भरत जी की स्थिति क्या है? अत्यंत कष्ट से युक्त है। कष्टै ही अचेतनम, कष्ट के कारण अचेतन हो रहे हैं, शपथ खा रहे हैं। ऐसे भरत को शपथै ही शपमानम कष्टै ही अचेतनम भरतम शोक संतप्तम भरतम कौसल्या वाक्यम अब्रवीत। माता कौसल्या ने ये वचन कहे। मम दुःखम् इदं पुत्र भूयः समुपजायते शपथैः शपमानो हि प्राणानुपरुणत्सि मे दिष्ट्या न चलितो धर्मादात्मा ते सह लक्षणः वत्स सत्य प्रतिज्ञो मे सतां लोकान् न वाप्स्यसि इत्युक्त्वा चाङ्कमानीय भरतं भ्रातृवत्सलं परिष्वज्य महाबाहुं रुरोद भृशदुःखिता। एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः मोहाच्च शोकसंरोधात् बभूव लुलितं मनः। तो माता कह रही हैं, हे पुत्र, इदम मम दुःखम भूयः समुपजायते। वो कह रही हैं कि बेटा मैं क्या करूं, मुझे भी ये कठोर वचन इसलिए बोलने पड़े क्योंकि मेरा दुख भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इनको भी तो कोई नहीं दिख रहा है जिसके सामने ये अपने दुख को अभिव्यक्त करें। राम जैसे पुत्र का अलग हो जाना अपने आप में ही किसी माँ के लिए कितना कष्टपूर्ण है, और फिर उसके साथ सीता जैसी पुत्र वधू का भी चले जाना, साथ में लक्ष्मण का भी चले जाना, तो कोई है ही नहीं ना अयोध्या में। और फिर उसके ऊपर पति का भी स्वर्ग सिधार जाना। तो देखो, शोक अच्छे अच्छे व्यक्ति को भी विचलित कर देता है। अर्जुन जैसा जो धनुर्धर है, उसके सामने भी जब पूरा परिवार खड़ा है और उसको पता है इनके ऊपर बाण चलाने, अब तेरे को इनको मारना है सबको, तो उसका शोक के कारण कांपने लगे हाथ पैर, पूरा शरीर कांपने लगा। हमारे जीवन में कोई छोटे मोटे शोक आते हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय हमारी क्या स्थिति होती है। परिवार में कोई ऐसा शोक दुख आ गया, चाहे वो गुरुकुल परिवार में या आपके माता पिता के परिवार में, या शरीर में कोई कष्ट आ गया, कोई भी ऐसी, मतलब राम की दृष्टि से देखें तो वो बहुत छोटी सी ही सिचुएशन है, लेकिन हमारी दृष्टि से देखें तो हमें बड़ी लगती है। तो उसमें हमें ये सब बातें याद नहीं रहती हैं। शोक व्यक्ति को अपनी निजता से नीचे गिरा देता है, इसलिए प्रयास पूर्वक व्यक्ति को शोक से दूर रहना चाहिए। पहले से ही उसको बार बार अपने माइंड को ये निर्देश दे दे करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में घुसा लेनी चाहिए इस बात को कि मुझे जीवन की हर परिस्थिति में शोक से मुक्त रहना है। कुछ भी हो जाए, शोक से मुक्त रहना है। अगर उसने थोड़ी देर के लिए टच किया भी शोक ने, तो उसको तुरंत हटाना है। थोड़ा भी वो अंदर चला गया ना, तो वो फिर हमारी निजता से व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देता है। तो यहाँ माता कौशल्या भी उस बात को स्वीकार कर रही हैं, रियलाइज कर रही हैं। मम दुखम इदम पुत्र भूय समुपजायते, कि मैं आपको प्रीति तो बहुत करती हूँ भरत को, लेकिन ये सब मैंने क्यों कह दिया था? क्योंकि बहुत दुख उत्पन्न हो गया मेरे अंतःकरण में भी। तो अब आप ये शपथ खा करके मेरे उस दुख को और ज्यादा मत बढ़ाओ,
शपथ ही शपमानो ही प्राणान उपरुणत्सि में। और ये शपथ खा करके आप और मेरे प्राणों को रुला रहे हो। अब कह तो दिया उन्होंने कि भाई आपको राज्य चाहिए था तो ये राज्य है, ले लो, लेकिन अंदर से उनको पता है कि ये राज्य नहीं चाहते हैं। भरत का भी तो चरित्र पता ही है ना माता कौशल्या को। तो जब अब वो शपथ खा रहे हैं तो भी माता को कष्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति होती है ना हमारे जीवन में। जो हमारे आसपास रहते हैं या जिनसे हमारी प्रीति होती है, तो जब हमें कभी गुस्सा आता है, नाराजगी होती है, तो सबसे ज्यादा नाराजगी किस पे निकाली जाती है? जिससे प्रीति होती है। सबसे ज्यादा नाराजगी उसी, डांटा उसी को जाता है। मतलब कई बार ऐसे होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। जैसे मानो कि मैंने आपको डांट दिया, तब आप मेरे को तो उल्टा बोल नहीं सकते हो, क्योंकि वो मर्यादा है गुरुकुल की। तो आपका जो रूममेट है जिससे आप अत्यंत प्रीति करते हैं, कमरे में जाते ही आप उसको झुंझला के बोलते हैं। तो स्वामी, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी हंस रहे हैं, तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो, भाई मेरे को क्यों डांट रहे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो अब ये डांट निकाले कहां बेचारा, दुखी है ना। तो कहीं ना कहीं देखो, किसी माँ को कहें कि चलो ये बहुत सारे लड्डू हैं और ये जाओ आप उस स्कूल में बांट के आ जाओ, तो वो बांटने जाती है। कोई एक बच्चा लड्डू के बगैर रह गया, एक लड्डू कम पड़ गया, तो उसी स्कूल में उस माँ का बच्चा भी पढ़ता है, उन्हीं बच्चों में। तो वो क्या करेगी? अपने वाले से छीनेगी कि बेटा तेरे को मैं घर आके दे दूंगी, तू अपना लड्डू इसको दे दे, क्योंकि वो अपना अधिकार समझती है ना, उससे बहुत प्रीति करती है। तो जिससे प्रीति कर रही है ना, उसी से छीना है पहले, बाकी किसी से नहीं छीना। तो बोल तू इसको दे दे। और अगर उसको माँ को कहें कि वहां एक झगड़ा हो गया है स्कूल में, तो जरा उसको निपटा करके आ जाओ, बड़ा उधम मचा रखा है 5-7 बच्चों ने, और उन 5-7 बच्चों में उसका बच्चा भी शामिल है, और उस माँ को पिटाई करनी है, तो सातों की करेगी कि अपने वाले की करेगी? जाते सबसे पहले अपने वाले को मारेगी कि ये तो जो करते हैं करते, तू क्यों इन्वॉल्व हुआ इनमें? तो व्यक्ति सबसे ज्यादा गुस्सा उस पे करता है जिससे अत्यंत प्रीति करता है। राग और द्वेष एक ही सिक्के के पहलू हैं। जिनसे राग होता है उन्हीं से द्वेष, मतलब अप्रीति। तो अंदर से तो अप्रीति होती नहीं, पर वो गुस्सा उसी के ऊपर निकाला जाता है। तो माता कौशल्या अंदर से तो प्रीति करती हैं भरत जी से, लेकिन क्योंकि इतना सारा जहर जो अंदर इकट्ठा कर रखा है, अब उसको निकाले किसके सामने? तो कोई अपना मिले तब तो निकाले ना। तो भरत जी के सामने निकाल दिया। और अब जिस अपने दोस्त को जाके आपने डांटा कमरे में जाते ही, झुंझलाहट तो थी इधर की कक्षा वाली, निकाली पूरी वहां पर, और वो व्यक्ति कुछ भी बोलता नहीं है। आपका जो मित्र है वो भी समझ रहा है कि जरूर कोई ना कोई बाहर से कुछ प्रसाद मिला होगा, तो वो सहन कर लेता है बेचारा। और वो कहता है कि आचार्य जी इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। और फिर वो शपथ खाने लगे, तो फिर आपको कैसा लगेगा? फिर आपको और ज्यादा रुलाई आएगी कि भाई मैं भी जानता हूं आपने नहीं किया, पर मैं भी क्या करूं, उधर से प्रसाद लेके आया हूं। तो ऐसी हालत माता कौशल्या की हो रही है। वो कह रही हैं कि बेटा मुझे पता है आपका कोई दोष नहीं है इसमें, लेकिन अब आप ये इतनी शपथ खा करके मेरे प्राणों को और ज्यादा मत रुलाओ, क्योंकि पहले ही मेरे अंदर बहुत सारा दुख उत्पन्न हो चुका है। दिष्टा न चलितो धर्मादात्मा ते सह लक्षण वत्स सत्य प्रतिज्यो में सताम लोकान अवाप्स्यसि। तो कह रही है, हे पुत्र, दिष्टा धर्माद न चलितः ते आत्मा सहलक्षण, सहलक्षण माने सहस्य सलक्षण है यहां पर। सलक्षण माने लक्षण सहित, अर्थात शुभ लक्षण वाले।
हे शुभ लक्षण वाले भरत जी, ये बहुत अच्छी बात है कि ते आत्मा धर्मात न चलित दिष्टया, सौभाग्य से, अदृष्ट के कारण। ये बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान का शुक्र करती हूं मैं कि तेरी जो आत्मा है वो अपने शुभ लक्षणों से युक्त होने के कारण धर्म से नीचे नहीं आई। इसलिए हे वत्स, सत्य प्रतिज्ञों में, ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है कि सताम लोकान अवाप्स्यसि, तो निश्चित रूप से सत्य लोकों को प्राप्त करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। मुझे पता है कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है, और फिर भी मैंने एक वाक्य तुझे कह दिया, और उस वाक्य को सुनकर के तूने शपथ पूर्वक अपनी सफाई देनी चाहिए। तो कोई गुस्सा नहीं किया बदले में मेरे ऊपर, तो इससे मुझे संतोष है कि तुम अपने धर्म से डिगे नहीं, विचलित नहीं हुए। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आपके लिए कि आप सत्य लोक को ही प्राप्त करेंगे। तो देखो माता ने कितना बड़ा आशीर्वाद भी दे दिया ना। आप पूछ रहे थे ना 2-1 दिन पहले की, ये पूछ रहे थे जयप्रकाश जी कि कौशल्या माता का स्वभाव कैसे बदल गया। बदला कहाँ है, उन्होंने तो उनको सत्यलोक में जाने का आशीर्वाद दे दिया। देखो कितनी प्रीति है ना। तो स्वभाव सज्जनों का सज्जनता ही रहता है, वो कभी किसी प्रवाह में यदि कुछ कह दें तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही है। तो 2 श्लोक बच गए हैं आज भी, तो कोई बात नहीं, इनको कल पूरा करेंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते।
श्री